वो बातें जो है वो अपनी कंप्लीट थी। अगर उनमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो वो बता सकता है। हमने लास्ट लेक्चर में शनिवार को बात करी थी बेटा वर्नर थियरी की, कि वर्नर थियरी जो है वो कैसे काम करता है, कैसे कैसे वो डिफाइन होता है, और उस पर जो है वो किस टाइप की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप लोगों को फेस होती हैं। क्लियर है? उन सब पर अपन लोगों ने क्या करी थी बेटा, चर्चा करी थी, अपन ने बात करी थी। अगर किसी बच्चे को वर्नर थियरी से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है कि हाँ सर हमें ये प्रॉब्लम है। हाँ भाई जल्दी से बता दो, क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है वर्नर थियरी से रिलेटेड, या फिर हम बात को जो है वो आगे स्टार्ट करें? जल्दी बताइएगा सर, जल्दी बताओ। क्या कोई समस्या है? नहीं सर, चलो ठीक है। देखो सर अपन क्या कर रहे हैं कि आपकी जो वर्नर थियरी थी वो वर्नर थियरी कंप्लीट होती है, और उस पर हमने क्वेश्चंस भी चेक किए थे, और एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम लोगों ने उस पर क्या किए थे बेटा, स्टार्ट किए थे। ठीक है, और वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। वहाँ पर आप लोगों को किसी को भी किसी भी टाइप की कोई समस्या नहीं है। तो चलिएगा हम बात को और आगे बढ़ाते हैं, बात को और आगे बढ़ाते हैं और बात को और आगे लेके चलते हैं। अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। हाँ तो चलिएगा अगले पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं, अगले टॉपिक की हम लोग बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है? अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है? तो अपन कह रहे हैं कि सर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगला जो टॉपिक है बेटा वो कौन सा है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसे आप लोग क्या कह रहे हो? तो अपन ने कहा कि सर हम लोग उसको बोल रहे हैं EAN। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही नॉर्मल सा जो पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से सुनना बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि प्रभावी परमाणु क्रमांक यानी कि EAN जो है वो क्या होता है उस पर अपन चर्चा करते हैं। देखो बहुत ही आसान सी चीज है, जब भी आपका कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ध्यान से सुनना। देखो ये जो पॉइंट है ना वो आपका बहुत ही आसान है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको है ना सर उसी तरीके से बात करनी पड़ेगी, है ना। ध्यान से सुनना, क्या बोला कि सर आप लोगों का कोई भी कॉम्प्लेक्स है, जब उस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन होने के बाद आपका जो CMI है, जो केंद्रीय धातु परमाणु है, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, उसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से। तो ध्यान से सुनना, मैं जो लिख रहा हूं वो क्या है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CMI कब? तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्लियर है? यानी कि संकुल निर्माण के बाद केंद्रीय धातु परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? EAN बोलते हैं। क्लियर है? अब चलो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है बहुत ही सिंपल सा, K4FeCN6। ये जो एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम्पल क्या किया गया है, आपको दिया गया है। ठीक है, इस एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं। तो देखो सर ये कॉम्प्लेक्स है और इसमें CMI कौन है? आपका आयरन। अपन कह रहे हैं कि इस CMI में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है उसकी अपन बात करते हैं। तो यार एक बात बताओ कि अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इस आयरन के एटॉमिक नंबर की। तो आप लोग क्या कहते हो कि इस आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो आप लोग क्या बोल देते हो सर? 26। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है? 26। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन 21, 22, 23, 24, 25 और 26। क्लियर? माइनस। अब देखो सर यहां पर अपन बात करते हैं इस आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर की। ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाता हूं तो ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कितना आता है? +2 आता है। शायद ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप सब लोगों को आता होगा, अगर नहीं आता है तो मैं बना के बता देता हूं। ये आप लोगों का K4FeCN6 है। यहां पर अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो एल्कली मेटल है, क्षार धातु है। क्षार धातु का ऑक्सीडेशन नंबर कितना
कितना होता है, +1 होता है। तो आप लोग क्या कहते हो कि सर ये है +1 और टोटल पोटेशियम कितने हैं बच्चा, 4। प्लस आयरन की मैं बात करूं तो आयरन कितना है, तो आपने कहा कि हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, कितना मान लेते हैं x। और यहां पर अगर मैं साइनाइड की बात करूं तो तुम जानते हो साइनाइड पर चार्ज कितना होता है, -1 और यहां पर कितने हैं, 6। ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो कितना है, तो अपन ने कहा कि सर न्यूट्रल दिख रहा है, 0। ये कहानी होती है। और यहां से बच्चा x का वैल्यू निकालने जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो अपन क्या बोल देंगे सर, +2। ये तो होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मेथड, जो आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा। बहुत ही सिंपल सी बात आपके पास होती है, ठीक है। आ जाओ, अब देखो यार, ऑक्सीडेशन नंबर +2 आने का मतलब क्या हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आयरन ने क्या कर दिए हैं, लूज कर दिए हैं। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस इसको हो चुका है, तो अपन क्या कर देंगे, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना भी है उतना यहां पर डाल देंगे, प्लस अपन बात करते हैं ये कौन है, तो आपने कहा लिगेंड। लिगेंड क्या करता है, एक लोन पेयर डोनेट करता है। एक लोन पेयर डोनेट करता है तो एक लोन पेयर डोनेट करता है तो एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो अपन लिखेंगे 2 इंटू, अपन क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, लिगेंड का नंबर। लिगेंड का नंबर है तो अपन क्या कहते हैं कि लिगेंड का नंबर यानी कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पर हमने इसको चिपका रखा है। क्यों बोला कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि ये कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो आप लोग क्या कह दोगे कि इंटू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इतना कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये कितना हो जाएगा, 26 और ये -2 और ये कितना है, 12। तो कितना हो जाएगा, 10 + 10 कितना आ जाएगा बच्चा, तो अपन क्या कह रहे हैं, 36। कितना आ जाएगा, 36। ये क्या होता है आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी कि प्रभावी परमाणु क्रमांक, यानी कि EAN। इसको निकालने के लिए ना सर हम लोग एक फॉर्मूला भी कई बार यूज कर लेते हैं, तो आप लोग चाहो तो उस फॉर्मूले को लिख सकते हो, अदरवाइज उसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। यहां पर अपन बोल रहे हैं Z एटॉमिक नंबर माइनस, मैं यहां पर यूज करता हूं किसको, ऑक्सीडेशन स्टेट को। ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने ब्रैकेट में लिखा है, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है, यानी कि वो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाता है आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला। लेकिन यार एक समस्या है, ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होता। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब आप लोगों के पास क्या मोनोसेंट्रिक हो, यानी कि मोनोसेंट्रिक यानी कि सर एक न्यूक्लियर हो, यानी कि सर एक सेंट्रल एटम हो, तभी आप लोग इसको अप्लाई करोगे। तो अपन क्या बोल देते हैं कि यहां पर Z का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, तो आप लोग बोल देते हो एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। ऑक्सीडेशन स्टेट है ये, ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान से सुन लेना मैं क्या लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहां पर लिखना कैसे है, तो अपन कह रहे हैं कि विद साइन, यानी कि साइन के साथ लिखना है कि प्लस है या माइनस है। क्योंकि अगर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अगली हम बात करते हैं, अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। यहां पर हम लोगों ने क्या बताया कि सर जो CN होता है, जो CN होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि समन्वय संख्या। ये क्या होता है आप लोगों का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी कि EAN। और EAN का बेसिक मीनिंग क्या हो जाता है, तो अपन क्या कह देते हैं कि सर आप लोगों का जो CMI है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद उसमें जो कुल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोल दिया जाता है, EAN बोल दिया जाता है। क्लियर है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, अगर किसी बालक को कोई समस्या है, किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो बोल सकता है, अदरवाइज यस और नो बता दो कि क्या आपको EAN जो है वो पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा। फटाफट बता दो, क्या आपको EAN जो है वो पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, जल्दी बताएं सर। हाँ भाई, क्या आपको EAN पल्ले पड़ गया, पल्ले पड़ गया। तो चलिएगा एक काम करते हैं, मैं बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, आप लोगों को क्या करना है, उनके आंसर्स देने हैं कि सर उसका जो EAN है वो कितना आएगा और कितना नहीं आएगा। तो चलिएगा आप लोगों को सिंपल से एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 ये आपके सामने है सब कुछ, तो चलिएगा फाइंड आउट करना स्टार्ट करो। MnCO5 फटाफट से निकालो इसका EAN। दूसरा बच्चों जो है वो कौन सा है, तो अपन कह रहे हैं कि MnCO6। थर्ड जो है बच्चों वो कौन सा है, तो अपन कह रहे हैं कि VCO6। फोर्थ जो है वो कौन है, तो हमने कहा Fe-Nita5C5H5 ये कॉम्प्लेक्स मिला है बच्चों। फिफ्थ जो है वो आपको मिला है कौन सा, Cr-Nita6C6H6 ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है आपको मिला है। ये सारे कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको क्या हो चुके हैं, मिल चुके हैं। इन सब की बातें जो हैं वो आप लोगों की हो चुकी है। तो एक काम कीजिएगा, फटाफट से बता दो कि सर किसका EAN जो है वो कितना मिलेगा।
मिलेगा, नंबर से बताते चलिएगा। कहीं पर भी समस्या लगे तो मेरे को बता देना, कहीं पर भी समस्या लगे तो मेरे को बता देना। फटाफट से करिए सर, करके बताओ बेटा कि किसका EAN जो है वो कितना आएगा, क्योंकि सर ये एग्जाम्पल जो है वो आगे चल के हमें बहुत काम आने वाले हैं। ये एग्जाम्पल जो है वो आगे चल के हमें बहुत काम आने वाले हैं। जल्दी कीजिएगा। जल्दी बताओ बेटा। जल्दी से इन सब का EAN जो है वो आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा कि सर किसका EAN जो है वो कितना आएगा और कितना नहीं आएगा। फटाफट करें बेटा। जल्दी जल्दी बताओ, देखें कि क्या होने वाला है। हाँ भाई, एक आंसर आया है फर्स्ट का 36, एक आंसर आया है फर्स्ट का 36, सेकंड का 36, फर्स्ट का 36, सेकंड का 36, और बोलो सर थर्ड का 35, थर्ड का 35। हाँ भाई, 3 आ चुके हैं। हाँ भाई, एक ही बच्चे के आंसर आ रहे हैं, एक स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? कैलकुलेशन कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं? कैलकुलेशन कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं कि कुछ होगा? कैलकुलेशन कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं कि कुछ होगा? फोर्थ का 36, फोर्थ का 36। भाई सबका ही 36 आ रहा है क्या बेटा? है? हाँ भाई, एक ही बच्ची का आंसर आ रहा है, एक ही बच्ची ने 4 आंसर दिए हैं, बाकी किसी भी स्टूडेंट का कोई आंसर नहीं आया है अभी तक। हाँ भाई चलो, एक बच्ची का आंसर आया है 36, 36, 35, एक और बच्ची का आंसर आया 35, 34, 35, 36। हाँ भाई जल्दी जल्दी बताओ यार, जल्दी जल्दी बताओ। देखें मनीषा फिफ्थ का भी 36, बेटा पांचवे का भी 36। पूजा के आंसर है बेटा 36, 35, 35, 36, 36। हाँ भाई चलो, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ गए। अच्छा, आप लोगों ने क्या किया, सारे सोल्व कर लिए, उसके बाद एक साथ टाइप कर दिया। बहुत अच्छे बच्चे। चलो बात करते हैं, आपके आंसर्स आ चुके हैं। अब मैं बात को स्टार्ट करता हूं, सारे लोग ध्यान से सुनते जाना बेटा, बहुत ही आसान चीज है। देखते हैं, देखो यार, यहां पर अगर अपन बात करें तो आप लोग क्या बोलोगे कि इसका EAN जो आएगा वो कितना आएगा? मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 25। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। क्लियर है? अपन क्या कह रहे हैं कि अगर ये 25 है तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बच्चों? 0। क्यों? क्योंकि CO जो है वो कार्बोनाइल जो है वो कैसा लिगेंड होता है? न्यूट्रल लिगेंड होता है। बच्चों अगर ये न्यूट्रल लिगेंड है तो अपन क्या बोलेंगे कि सर माइनस में कितना लिख दो? 0 लिखो या ना लिखो, डजंट मैटर। प्लस यहां पर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा? 5। 2 इंटू कितना आ जाएगा? 5। तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि सर यहां पर जो पहला है, यहां पर बेटा जो पहला है उसका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा? तो अपन क्या बोलेंगे? 35। कितना हो जाएगा? 35। ये वाला नहीं है, डोम्स वाला है क्या? देख के देखें तो कितना आंसर आ जाएगा? 35। आप लोग चेक कर सकते हैं किन किन बच्चों का सही है और किसको डाउट है। तो ये जो है मनीषा का गलत है, कविता का गलत है, सुहानी का सही है और पूजा का गलत है बेटा। अरे मैग्नीज कितना होता है बच्चा? 25, और इसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे दिखा गया बच्चों आपको? नहीं। तो ये कितना आ गया? 2 इंटू 5 कितना आ गया बच्चा? तो अपन क्या बोल रहे हैं? 35। क्या सबकी बात क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? 35 आएगा। क्लियर है? एक बच्चे का सही है। दूसरा, यहाँ पर अपन चलते हैं सर, यहाँ पर अगर अपने को EAN निकालने हो तो कितना आएगा? तो आप लोग क्या बोल दोगे? 25। भैया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज 25 होता है।
ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर है नहीं, तो अपन क्या बोलेंगे 2 into 6, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो अपन क्या बोल देंगे ये 25 और ये कितना है 12, तो मेरे हिसाब से 25 और 12 मिलाकर होते हैं 37, 37 कितने होते हैं 37। हाँ भाई चलो मैं आंसर पढ़ना शुरू करता हूं। हाँ मनीषा ने लिखा है 37 सेकंड का। हाँ चलो, तो मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हुई होगी। जैसे पहले के जो आंसर्स हैं मेरे हिसाब से ये वाला किसी का भी सही नहीं है, ये वाला किसी का भी सही नहीं है। उसके बाद जो है वो मनीषा का जवाब आया है वो सही है। चलो यहां पर बात करते हैं। अगर बच्चा यहां पर अपन लोग EAN निकालने जाते हैं तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम बच्चा कितना होता है 23। कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, रीजन क्या है कार्बोनाइल है, और कार्बोनाइल है तो अपन क्या बोलेंगे प्लस 2 into 6 कितना आ गया बेटा 12, तो ये कितना आ रहा है 35। तो थर्ड का आंसर जो है वो 35 है, और 35 जो है वो पूजा का आंसर सही है, मनीषा का आंसर सही है, और सुहानी का 35 आंसर सही है, कविता का 35 सही है। ठीक है सर, तो ये क्या है आपके आंसर सही है। चलो सर यहां पर बात करते हैं इसकी, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। बच्चा ये कॉम्प्लेक्स जो था, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं ये जो कॉम्प्लेक्स था, इस कॉम्प्लेक्स का हमने एक स्पेसिफिक नेम दिया था, स्पेसिफिक नेम दिया था कि ये सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्लियर है, याद होगा हमने जीसे सोल्ट और उनकी बात करी थी, उस टाइम वाली बात याद आ रही होगी। इसको क्या बोलते हैं फेरोसिन बोलते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं फेरोसिन बोलते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि आयरन का बच्चों एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है 26, माइनस C5H5 पे चार्ज होता है -1, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाता है +2। तो अपन क्या बोल देते हैं कि सर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुका है -+2 into, अगर मैं C5H5 के डोनेशन की बात करता हूं, ध्यान से सुनना, C5H5 के डोनेशन की बात करता हूं तो एक C5H5 जो होता है वो कितने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 3। कितने डोनेट करता है 3 पाई बॉन्ड डोनेट करता है, 3 पेयर डोनेट करता है। तो 2 मिलाकर कितना कर देगा बच्चा, तो अपन क्या कह रहे हैं 6 कर देगा। बात कर ले पड़ गई। याद होगा C5H5 जो -1 होता है उसमें 2 तो पाई बॉन्ड होते हैं, एक लोन पेयर होता है, तीनों रेजोनेंस में होते हैं, इसलिए वहां पर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना चला जाता है 6 चला जाता है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये कहानी होती है। तो ये हो गया कितना बेटा, तो अपन कह रहे हैं कि 12, 10 और 36, ये कितना आ रहा है 36, ये कितना आ रहा है बच्चों 36। क्लियर है, मेरे हिसाब से ये आप लोगों का सही होगा, बहुत सारे लोगों का। चलिएगा अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो अपन क्या बोल देते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन बच्चों कैसा लिगेंड होता है, तो अपन कहते हैं न्यूट्रल लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। न्यूट्रल लिगेंड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई पंगा नहीं है, कोई रोड़ा नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे कि 2 into, अगर बेंजीन की बात करूं तो 3 पाई बॉन्ड होते हैं डीलोकेलाइजेशन में, तीनों के तीनों डोनेट करता है, दोनों मिलाकर कितने कर देंगे 6 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12 और कितना आ जाएगा बच्चा 36, कितना आ जाएगा 36। ये कहानी किसकी होती है, तो अपन कहते हैं कि सर ये आप लोगों के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की कहानी होती है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, अगले पॉइंट पर चलते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो बच्चों, अगले पॉइंट पर चलते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। हाँ भाई, जैसे ही डन हो जाए तो फटाफट से लिख देना डन डना डन जो भी है, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सबका? अरे हो गया बच्चा, चले आगे, चलें क्या? चला? चलो सर, तो चलिएगा अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। बिल्कुल, चलो सर अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अपन ने कहा कि सर हमारे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात, यानी कि उसको कैलकुलेट कैसे करना है ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है ये हम लोग देख चुके हैं। अब देखो यार, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है ये हमारे बहुत काम आने वाला है, ये बहुत काम आने वाला है। इसका मैं आपको है ना सर आगे चल के थोड़ी सी देर के बाद एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, तो वहां पर ये बहुत ही ज्यादा काम आएगा। क्लियर है? तो चलिएगा अब हम लोग है ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं बच्चों। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लोग यहां पर डिस्कशन करते हैं, और वो जो डिस्कशन है वो किसके बेस पर है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं बोर्ड पर एक हेडिंग लगा रहा हूं और सारे लोग उस हेडिंग को देखना। हेडिंग जो है वो क्या है, तो अपन कह रहे हैं कि सर सिज्विक EAN रूल। ध्यान से सुनना इस बात को,
क्या लिखा गया है कि सिज्विक EAN रूल, क्या लिखा गया है? सिज्विक EAN रूल। अब देखो मैं आप लोगों को ना यहीं पर रोकता हूं और एक पुरानी बात याद दिलाता हूं। जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो वहां पर है ना हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक रूल पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल, यानी कि अष्टक नियम। ऑक्टेट रूल जो है बच्चों वो आपसे क्या कहता है? वो कहता है कि सर कोई भी एलिमेंट है अगर वो स्टेबल होना चाहता है, ध्यान से सुनना, कोई भी एलिमेंट है वो स्टेबल होना चाहता है तो वो क्या करता है? वो क्या करता है? वो क्या करता है? वो एक ही ट्राई करता है कि एनी हाउ, कैसे भी करके उसके आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इनर्ट गैस जैसा हो जाए। ध्यान से सुनना, एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं। सर ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट अगर वो स्टेबल होना चाहता है तो उसकी क्या टेंडेंसी होती है कि कैसे भी करके एनी हाउ उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उसको क्या हो जाए? मिल जाए। तो इस रूल को नाम दिया गया था ऑक्टेट रूल। ये कहां पर था? कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए रूल था। अब ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं, उन कोऑर्डिनेट कंपाउंड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए वैसा ही एक रूल दिया गया था और उसको अपन क्या बोलते हैं? सिज्विक EAN रूल। अब ध्यान से सुनना, सिज्विक जो है वो हमसे क्या कहता है? ध्यान से सुनना जो बताने वाला हूं। सिज्विक हमसे क्या कहता है कि सर कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसमें जो CMI होता है वो CMI क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। ध्यान से सुनना, कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसमें जो CMI होता है वो CMI क्या चाहता है कि कैसे भी करके मैं स्टेबल हो जाऊं, तो वो स्टेबल होने के लिए EAN को क्या करना चाहता है? ऑब्टेन करना चाहता है। ध्यान से सुनना, जैसे कोवलेंट में वो ऑक्टेट ऑब्टेन करना चाहता था, अष्टक पूरा करना चाहता था, उसी टाइप से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में CMI जो है वो स्टेबल होने के लिए EAN को क्या करना चाहता है? ऑब्टेन करना चाहता है। अब बात ये आती है कि EAN का मतलब क्या होता है? तो ध्यान से सुनना, वहां पर ऑक्टेट का मीनिंग था आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर EAN का मतलब क्या होगा? तो अपन कहते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस, यानी कि जिस सीरीज में, जिस पीरियड में वो है उसकी नेक्स्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर अगर उसका EAN हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? स्टेबल बन जाता है। तो ध्यान से सुनना, इसका स्टेटमेंट मैं यहां पर लिखता हूं, क्या है वो देखना। तो अपन क्या कहते हैं कि सर अकॉर्डिंग टू सिज्विक CMI इन कॉम्प्लेक्सेज, ध्यान से सुनना, CMI इन कॉम्प्लेक्सेज want to attain stability। ध्यान से सुनना, क्या बोला? अपन ने बोला कि सर अकॉर्डिंग टू सिज्विक CMI इन कॉम्प्लेक्सेज वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी को चाहता है। अब कैसे चाहता है वो सुनना, ध्यान से सुनना। टू अचीव स्टेबिलिटी, ध्यान से सुनना जो बोलने वाला हूं, टू अचीव स्टेबिलिटी, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं वो क्या है? टू अचीव CMI in complexes achieve EAN। ध्यान से सुनना क्या लिखा? टू अचीव स्टेबिलिटी CMI इन कॉम्प्लेक्सेज अचीव EAN। EAN को अचीव करता है, और EAN का मतलब क्या होता है? तो अपन वो यहां पर मेंशन कर देंगे बेटा, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। ध्यान से सुनना जो लिखा, क्या? एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, यानी कि जो नेक्स्ट इनर्ट गैस होती है उस नेक्स्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर को क्या करना चाहता है? वो अचीव करना चाहता है। ये सिंपल सा फिनोमिना क्या
होता है, हमारे पास होता है। अब ध्यान से सुनना, अपन ये कहते हैं कि मान लो कि कोई भी सीएमआई है, कोई भी सीएमआई है, वो क्या है, ईएएन को फॉलो कर रहा है, ईएएन को फॉलो कर रहा है, तो क्या क्या उसके साथ हो सकता है उसकी अपन बात करते हैं। ध्यान से सुनना, इनर्ट गैस बच्चों कौन कौन सी होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, यही होती हैं। अपन बात करते हैं बेटा इनके एटॉमिक नंबर की, इनके एटॉमिक नंबर की। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, इसका कितना होता है 10, इसका कितना होता है 18, इसका कितना होता है 36, इसका कितना होता है 54 और इसका कितना होता है 86। ये चीज हम लोग पीरियोडिक टेबल से ही क्या है पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब सुनना, ये जो आता है ये कहां पर आता है, तो अपन कहते हैं सेकंड पीरियड में, ये थर्ड पीरियड में, ये फोर्थ पीरियड में, ये फिफ्थ पीरियड, सॉरी ये फर्स्ट पीरियड में, ये सेकंड पीरियड में, ये कौन से में आ जाता है बेटा, थर्ड पीरियड में, ये फोर्थ पीरियड में, ये फिफ्थ पीरियड में और ये सिक्स्थ पीरियड में। अब सुनो, आपका जो 3D सीरीज का मेंबर होता है, 3D सीरीज का मेंबर होता है बेटा, वो कहां पर होता है, फोर्थ पीरियड में, वो कहां पर होता है, फोर्थ पीरियड में। बात पल्ले पड़ गई। तो अपन क्या कह रहे हैं कि ध्यान से सुनना, अपन क्या कह रहे हैं कि ध्यान से सुनना कि क्या, इफ CMI फॉलो EAN रूल, क्या बोला, CMI जो है वो EAN रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, तो अपन क्या बोलेंगे, इट मीन्स क्या होने वाला है वो सुनना। तो अपन क्या बोलेंगे कि EAN ऑफ 3D सीरीज, 3D सीरीज का EAN जो है वो कितना आना चाहिए, तो अपन क्या बोलेंगे 36। क्लियर है। अपन बोलेंगे कि सर EAN ऑफ 4D सीरीज, तो बेटा 4D सीरीज का EAN कितना आना चाहिए, तो आप लोग क्या बोल दोगे 54। सिमिलरली अपन कह रहे हैं कि EAN ऑफ 5D सीरीज, तो बच्चों ये कितना आना चाहिए, तो अपन क्या बोल देंगे 56। क्लियर है। ये कहानी किसकी होती है, ये कहानी किसकी होती है, तो अपन क्या बोलते हैं कि सर ये कहानी हमारे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की कहानी होती है। तो ध्यान से सुनना जो बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना। सिज्विक क्या कहता है, एक ही सिंपल सी बात कहता है कि सर CMI में कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसमें जो CMI होता है वो स्टेबिलिटी चाहता है। स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, तो वो क्या करना चाहता है, EAN को फॉलो करना चाहता है। और एनी हाउ उसका EAN जो है वो क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, यानी कि बस ये अचीव कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और ये बात कहने वाला कौन है, सिज्विक है। तो अपन क्या कहते हैं कि अगर कोई आपका EAN रूल फॉलो कर रहा है तो 3D सीरीज का है तो 36 लेगा, अगर 4D का है तो 54 हो जाएगा और 5D का है तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्या होता है, आप लोगों का EAN रूल होता है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट मारिएगा और इसके जो एप्लीकेशन है उन एप्लीकेशंस की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो बेटा, बिल्कुल बेटा 86 बहुत बढ़िया बेटा। चलिएगा फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी करें सर, जल्दी करें। अच्छा हाँ 86, ओके 86, ओके बेटा। हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें। अरे ठीक है बेटा, करेक्ट कर दिया, वो फिलिंग में लिखा गया जल्दबाजी में, ठीक है। हाँ 86 ही लिखा था दूसरी साइड, लेकिन वो लिखते टाइम 56 हो गया। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो सर इसका, फिर आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। जल्दी करें, थोड़ा सा जल्दी करें। हो गया भाई सबका, चलो सर फटाफट से स्क्रीनशॉट मार दो और आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो सर इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। देखो सर सिज्विक रूल के जो एप्लीकेशन होते हैं बेटा, सिज्विक रूल के जो एप्लीकेशन होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं। तो उन पर NCERT में जहां पर आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो आप लोगों की NCERT में कोऑर्डिनेशन जहां पर खत्म होता है वहां पर आप लोगों को बहुत ही प्यारी प्यारी सी बातें जो हैं वो वहां पर क्या की गई हैं, दी गई हैं। तो ध्यान से सुनते जाना, मेरी बात को समझते जाना। अपन यहां पर लिखने वाले हैं क्या, तो अपन कह रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ सिज्विक रूल, एप्लीकेशंस ऑफ सिज्विक रूल। ध्यान से सुनना भाई,
सिज्विक रूल क्या कहता है? सिज्विक रूल क्या कहता है? सिंपल सी बात कहता है कि कॉम्प्लेक्सेस में सीएमआई जो है वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है? EAN को अचीव करना चाहता है। अब अचीव होगा तो 3D वाला जो है बेटा वो कितना हो जाएगा? 36, 4D वाला 54 और 5D वाला कितना हो जाएगा? 56। क्लियर है? ये तो क्या होती है सिंपल सी बात। अब जब बात आती है एप्लीकेशन की तो अपन क्या कहते हैं कि भैया एप्लीकेशन में, ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। पहला एप्लीकेशन, आपके मेटल कार्बोनाइल जो होते हैं, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, मेटल कार्बोनाइल जो होते हैं वो क्या करते हैं? EAN रूल को फॉलो करते हैं। ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोला कि मेटल कार्बोनाइल जो होते हैं वो EAN रूल को फॉलो करते हैं। डेफिनेटली, एनी हाउ करेंगे, वो डेफिनेटली करेंगे। अब सुनना मेरी बात को, अगर मेटल कार्बोनाइल फॉलो करते हैं तो हम लोग एक यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाले हैं। क्या? कि सिज्विक का जो रूल था ना सर, वो मेटल कार्बोनाइल के लिए ही था, स्पेशली किसके लिए था? मेटल कार्बोनाइल के लिए था। तो अब सुनना बच्चों, अपन क्या कहते हैं कि यहां पर एक छोटी सी बात करने वाले हैं। क्या? कि मेटल कार्बोनाइल्स क्या करते हैं? फॉलोज EAN रूल। मेटल कार्बोनाइल जो होते हैं वो EAN रूल को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, उसकी पालना करते हैं। ध्यान से सुनना, मेटल कार्बोनाइल जो होते हैं वो EAN रूल को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। क्लियर? यानी कि मेटल कार्बोनाइल, धातु कार्बोनिल EAN नियम की पालना करते हैं। अगर ये फॉलो करते हैं तो यहां पर हमसे है ना बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है उसकी हम बात करते हैं। ध्यान से सुनना, ये पॉइंट याद रखना कि मेटल कार्बोनाइल जब भी लिखा जाएगा मतलब वो EAN को फॉलो करेगा। अब कैसे करेगा वो बाद का मुद्दा है, लेकिन करेगा जरूर। तो ध्यान से सुनना, पहला एग्जांपल यहां पर लिखने वाले हैं। ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल आपको दिया गया है CrCO(X), दूसरा एग्जांपल आपको दिया गया है बेटा FeCO(Y), और तीसरा एग्जांपल जो है वो आप लोगों को यहां पर दिया गया है वो कौन सा है? निकल CO(Z). ये तीन एग्जांपल दिए गए हैं, ये तीन एग्जांपल आपको दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि बताओ सर X क्या है? ध्यान से सुनना, बताओ X कितना होगा, Y कितना होगा और Z जो है वो कितना होगा। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछता है। ध्यान से सुनना, एक अननोन मेटल कार्बोनाइल दे देगा और उसमें पूछेगा कि XYZ का वैल्यू कितना है, तो हमें सिज्विक के अकॉर्डिंग चलना है। सिज्विक हमसे क्या कहता है कि भैया मेटल कार्बोनाइल है मतलब EAN रूल को क्या करेगा बच्चों? फॉलो करेगा। अगर मेटल कार्बोनाइल है तो EAN रूल को क्या करेगा? फॉलो करेगा। और EAN रूल क्या कहता है? EAN रूल क्या कहता है कि ये 3D सीरीज का मेंबर है। 3D सीरीज का मेंबर है तो आप लोग क्या बोल दोगे कि इसका EAN कितना आएगा? 36। कितना आएगा? 36। तो ध्यान से सुन लो, अपन क्या बोलेंगे कि सर 36 आएगा। इक्वल टू क्या होगा? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो तुम क्या बोलोगे? 24। कितना होता है? 24। दूसरी बात, अपन कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल लिगेंड है तो कोई टेंशन नहीं है, प्लस 2 इंटू कितना आ जाएगा? X। क्लियर है? ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। X का वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? 2X इज इक्वल टू 36 माइनस 24 कितना आएगा बच्चा? 12, और X का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। X का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। ये क्या होता है? तो आपके EAN रूल का पहला एप्लीकेशन होता है, सिज्विक का पहला एप्लीकेशन होता है। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप क्या करो? Y और Z का वैल्यू जो है वो मेरे को फाइंड आउट करके बताओ फटाफट। अगर आपको ये बात पल्ले पड़ गई तो आप Y और Z का वैल्यू मेरे को फटाफट से फाइंड आउट करके बताओ कि Y और Z का वैल्यू बच्चों कितना आएगा। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। हाँ भाई, आंसर आए कि Y इज 5। हाँ भाई, दो आंसर आए कि Y का वैल्यू कितना है? 5 है। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है भाई। मैं इतनी लफड़ा तुम लोगों के लिए कर रहा हूं, अदरवाइज सीधा है भैया। ये 24 है, 36 होने के लिए ये कितना चाहिए? 6 चाहिए। सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोगों के लिए बस इतना करके बताया है भाई। हाँ भाई, Y का वैल्यू कितना बता रहे हैं बच्चा लोग? Y का वैल्यू बता रहे हैं बेटा 5। Y का वैल्यू कितना बता रहे हैं? 5। चलो बेटा, बहुत बढ़िया। Z का वैल्यू भी फाइंड आउट करके बताओ। Z का वैल्यू भी फाइंड आउट करके बताओ कि Z का वैल्यू जो है वो कितना होगा। जल्दी बताएं बच्चों कि Z का वैल्यू जो है वो कितना होगा। हाँ भाई, Z का आंसर भी कुछ बच्चों का आ रहा है। बच्चे कह रहे हैं कि Z इज 2। Z का वैल्यू 2 बताया गया है, प्रदीप ने बताया है 5 और 4, प्रज्ञा ने 5 बताया है, उसके बाद मनीषा ने 4 बताया है, इसको कविता 5 और 4। बहुत बढ़िया। देखो सर, बहुत आसान है, बहुत सिंपल वे में आप लोग कर सकते हो। हाँ चलो कोई बात नहीं।
प्रज्ञा Z इज 4। ठीक है, अब सुनो भैया एक बात बताओ, आयरन कितना होता है 26, आयरन कितना होता है 26। तो अपन क्या कह रहे हैं कि 3D सीरीज का मेंबर है तो ये होना है 36। ये किसके इक्वल आएगा, तो आप क्या बोलोगे 26 प्लस 2y। क्लियर है, तो 2y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10, और बच्चा y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। क्लियर है, अपन कह रहे हैं कि सर यहां पर देखो निकल की मैं बात करता हूं, निकल 3D सीरीज का मेंबर है तो बच्चा कितना होना है 36। कितना होना है 36। 36 इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो सॉरी 36 इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो निकल कितना होता है बेटा 28 28। क्लियर है, प्लस कितना आएगा 2z, तो अपन क्या बोल देंगे कि 2z इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो अपन क्या बोल देंगे 8, और z का वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा 4। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता दो, अदरवाइज होते ही डन बोल दो। फास्ट करें भाई, स्क्रीनशॉट ही तो लेना है। बहुत बढ़िया बेटा कविता डन, सुहानी डन, बहुत बढ़िया। चले आगे, अरे चलें, हाँ भाई चलेंगे, हो गया डन सबका। चलो ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। यस सर, बहुत बढ़िया, प्रदीप साहब आ गए हैं आप भी यहाँ पे। चलो अब देखो सर, एप्लीकेशन चल रहे हैं और उन्हीं एप्लीकेशन में अब एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। वो क्या है बच्चों, वो क्या है, वो ध्यान से सुनना। वो क्या है, वो ध्यान से सुनना। तो अपन क्या कह रहे हैं कि बहुत ही प्यारा है, ध्यान से देखना भाई, इस पर क्वेश्चन पूछा भी जाता है और कई बार इस पर चर्चाएं भी होती हैं। सुन लो, अपन कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग, ध्यान से सुनना, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, कॉमा डाइमराइजेशन टेंडेंसी ऑफ मेटल कार्बोनाइल। बच्चा ध्यान से सुनना, हेडिंग बहुत प्यारा है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, डाइमराइजेशन टेंडेंसी ऑफ मेटल कार्बोनाइल। क्या बोला कि ऑक्सीकारक और अपचायक प्रकृति, ऑक्सीकारक और अपचायक प्रकृति, और क्या है द्विलीकरण प्रवृत्ति, किसकी, धातु कार्बोनिल की, मेटल कार्बोनिल की। अब ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पर एनसीईआरटी ने ना सर कम से कम आधा से ज्यादा पेज दे रखा है। उसने बाकायदा स्ट्रक्चर बना के हमें बताया हुआ है। वो स्ट्रक्चर क्यों बनता है, कैसे बनता है, हम इस पॉइंट पर भी डिस्कशन करेंगे, इस पॉइंट पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या होने वाला है, क्या होगा, ध्यान से सुनना। तो देखो सर ध्यान से सुनना, मैं बात करता हूं 3D सीरीज की। हम 3D सीरीज को ले लेते हैं तो 4D 5D उसी के हिसाब से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलो बात करते हैं, ध्यान से सुनना। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम यहां पर करते हैं, ठीक है। एक बात बताओ कि स्टेबिलिटी के लिए मेटल कार्बोनाइल जो होता है, स्टेबिलिटी के लिए मेटल कार्बोनाइल का, 3D सीरीज के मेटल कार्बोनाइल का EAN जो है बच्चा कितना होना चाहिए, तो अपन क्या कहते हैं कि उसका EAN होना चाहिए 36। ये जो है बच्चा, ये क्या होता है, स्टेबल होता है। 3D सीरीज के लिए ये क्या होता है, स्टेबल होता है। ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, क्या 3D सीरीज के लिए 36 जो है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। इतना सबको क्लियर है। अब आ जाओ, मान लो आपके किसी कॉम्प्लेक्स में CMI का EAN जो है वो कितना हो सकता है, 35 हो सकता है, 35 हो सकता है। उसका EAN जो है वो 34 भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, हो सकता है 36 से ज्यादा 37 भी हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटी मैं ले लेता हूं और मेरे ऊपर लिखा हुआ हेडिंग जो है वो क्लियर हो जाएगा। आ जाओ बच्चों, अपन बात करते हैं, ध्यान से सुनना। जो हम बात करने वाले हैं, जो चर्चा हम लोग यहां पर करने वाले हैं, वो चर्चा क्या कम से कह रही है, ध्यान से देखना। क्या बोला वो देखो, ये 37 है, ये 37 है। एक बात बताओ कि 37 मेटल कार्बोनाइल स्टेबल होता है क्या, नहीं होता। सिज्विक के हिसाब से नहीं होता। तो वो क्या चाहेगा कि वो कहां पहुंच जाए बेटा, 36 पर पहुंच जाए। एक बात बताओ कि 36 पर बच्चा कैसे पहुंचेगा, 37 पर कैसे पहुंचेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके पहुंचेगा। ये लो सर, इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका होता है ऑक्सीडेशन।
जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका होता है ऑक्सीडेशन और दूसरे को करता है रिड्यूस। तो ऐसे एजेंट को बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। अरे ऐसे एजेंट को क्या बोला जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे एजेंट को क्या बोला जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि अपचायक बोला जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग यहां पर देख सकते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग यहां पर देख सकते हैं। यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा बेटा MnCO होल 5 होल 6 ले लेता हूं, जो मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था, याद आ रहा होगा। इसका EAN कितना आता है? 25 और 12 कितना होता है? 37। कितना होता है? 37। सिजवी क्या कहता है कि जिसका 37 होगा, जिसका 37 होगा वो स्टेबल नहीं होगा। वो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, वो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा बच्चों? निकाल देगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन को वो निकाल देगा तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? MnCO होल 6। MnCO होल 6 प्लस 1 में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। MnCO होल 6 में कन्वर्ट होगा। तो ये प्रोसेस कौन सा है? ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस कौन सा है? ऑक्सीडेशन। बच्चों जब ये ऑक्सीडेशन हो गया तो इस एजेंट को तुम लोग नाम क्या दे दोगे कि सर ये एजेंट कौन सा है? रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपको याद आ गया होगा कि सर मैंने ये एग्जांपल वहां पर आपसे सोल्व क्यों करवाया था, क्योंकि आगे चल के मेरे को ये एग्जांपल में काम लेना था। आगे आ जा। अगर 35 है तो 35 है या 34 है तो दोनों केसेज में सिजवी क्या कहता है? ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है, स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है। तो ये 35 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? तो अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन लेगा। ये 34 भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेंगे। और बेटा जब इलेक्ट्रॉन लिया जाता है तो खुद का रिडक्शन होता है। खुद का रिडक्शन होता है तो दूसरे का क्या करता है? ऑक्सीडेशन। तो ऐसे एजेंट को क्या बोल दिया जाता है? तो अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोल दिया जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बच्चा इसको भी क्या बोल देगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? चलो मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। एग्जांपल मैंने आपसे पहले ही सोल्व करा रखा है। VCO होल 6। VCO होल 6 का अगर मैं EAN निकालने जाता हूं तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23 और 12 कितना होता है बच्चा? 35। कितना होता है? 35। तो ये क्या करेगा? स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो आप लोग क्या बोलोगे? इसका खुद का क्या हो जाएगा बच्चा? रिडक्शन। इसका खुद का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। जब खुद का रिडक्शन हो जाएगा तो ये क्या बना देगा? तो तू क्या बोलेगा? VCO होल 6 -1। अरे क्या बना देगा? VCO होल 6 -1। अब बोल ये क्या हो जाएगा? तो अपन क्या बोल देंगे? इसको बोल दिया जाएगा बच्चा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे क्या बोल दिया जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? अगर बात पल्ले पड़ गई हो तो स्क्रीनशॉट मार लो। बात पल्ले पड़ गई हो तो स्क्रीनशॉट मार लो और मेरे को बता दो कि हां सर हमें क्लियर है। बात पल्ले पड़ गई हो तो स्क्रीनशॉट ले लो और क्लियर हो तो बता दो कि हां सर हमें बात क्लियर है। फटाफट से बता दो। हाँ भाई जल्दी जल्दी बता दो बच्चों, क्या आपको बात क्लियर है क्या? अगर ये बात क्लियर है तो फटाफट से डन बोल दो। बहुत बढ़िया बेटा सुहानी, डन। यस सर, बहुत बढ़िया बेटा कविता, मनीषा, बहुत बढ़िया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बात क्लियर है। बहुत बढ़िया प्रदीप जी, बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब जा रहे हो आप। हाँ भाई प्रज्ञा, डन बेटा, बहुत बढ़िया। चलो सर ये बात सबको क्या है? क्लियर है। ये बात क्या है? सबको क्लियर है ऐसा मैं मान लेता हूं। तो चलिएगा, अगर ये बात क्लियर है तो इधर वाले एग्जाम्पल को मैं हटा देता हूं क्योंकि ये काम खत्म हो चुका है, क्योंकि ये काम खत्म हो चुका है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की कहानी को मैं यहां पर निपटा देता हूं। आ जाओ सर, इसको हटा देता हूं। हट जा भाई, इसको भी हटा देता हूं, तू भी हट जा क्योंकि मेरा काम अभी बाकी है। अगले पॉइंट पर चलता हूं सर, अगला पॉइंट समझाता हूं, ध्यान से सुनना। देखो नेक्स्ट पॉइंट पर लेकर चलता हूं, हेडिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त, ध्यान से सुन। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर हमने बताया है। डाइमराइजेशन यानी कि द्विलीकरण, डाइमर बनाएगा या नहीं बनाएगा, इस पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनो, ये कितना है बेटा? 35। कितना है? 35। इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं, MnCO होल 5। इसका EAN बच्चों कितना मिलता है? 35। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, CO होल 4। ओए होए, हाँ भाई सुन लो रे सारे लोग,
ये CO में O छोटा है, इस CO में O बड़ा है। ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनाइल है। ये कोबाल्ट है और ये कार्बोनाइल है। बात पल्ले पड़ गई। एक कोबाल्ट है, एक कार्बोनाइल है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, इस कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, इस कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो हम क्या कहते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट कितना होता है बच्चों? तो अपन क्या कहते हैं कि आप कहते हो होता है 27। क्लियर है? 27 प्लस 8 बच्चों कितना हो जाता है? तो आप कहते हो कि 35। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अब सुनो, एक ये है और एक ये है। आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको ना केमिकल बॉन्डिंग में एक पॉइंट पढ़ाया हुआ है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसी। याद है क्या सबको? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसी। हम लोग कहते हैं ना कि ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसी जो होती हैं वो क्या करती हैं? डाइमर फॉर्मेशन करती हैं। डाइमर फॉर्मेशन क्यों करती हैं? ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड हो जाए, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया तो वो क्या बन जाती है बच्चा? स्टेबल बन जाती है। क्या बन जाती है? स्टेबल बन जाती है। बस वैसा ही कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगाएंगे, उसका इससे रिलेशन नहीं है, लेकिन समझने के लिए बच्चा आवश्यक है। देखो, ये वाला और ये वाला दोनों की बात करता हूं। ये 35 पे है, ये भी 35 पे है। इसको जाना कितने पे है? 36 पे है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये मेरा Mn, ध्यान से सुनना रे बच्चों, ये MnCO5 और बच्चा ये MnCO5 दोनों है ना। यो भी 35 और यो भी 35, 35। इसको होना है 36, इसको भी होना है 36। अब 35 को होना है 36, तो इलेक्ट्रॉन लेनदेन की कहानी मैं खत्म कर चुका हूं। अब मेरे को इलेक्ट्रॉन लेनदेन नहीं चाहिए, अब मेरे को डाइमराइजेशन चाहिए। तो एक बात बता कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके साथ शेयर कर ले, अगर ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर ले, तो भैया ये गरीब बन जाएगा 35 से 36 और ये भी 35 से क्या बन जाएगा? 36। क्या बात समझ आई क्या? अगर बात समझ में आई तो ना कमेंट कर दो फटाफट से। अगर बात पल्ले पड़ी तो कमेंट करो फटाफट से जल्दी। हाँ सर थोड़े बड़े लिखो। अच्छा बड़े लिखो, हाँ बेटा बिल्कुल, अभी लिखते हैं, अगले पॉइंट से बड़े लिखते हैं बेटा, अभी लो। हाँ अभी ये समझाया नहीं है और बड़े लिख देंगे बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा सही दिख रहा है कविता, इतने बड़े तो दिखते हैं, चलो कोई बात नहीं और बड़े लिख देंगे, ठीक है। हाँ भाई चलो भाई, अरे बच्चों जल्दी बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई क्या? क्या ये बात क्लियर है क्या? अरे बजर बटुओं बोल दो बे सूगलो, जल्दी बोलो, क्या इतनी बात क्लियर है क्या? अरे डाइमर ट्राइमर बनाना सिखा रहा हूं, समझ लो, फटाफट बता दो क्या बात क्लियर हो गई क्या? क्लियर है? चलो अब सुनो, तो एक बात बताओ कि जिसका 35 होएगा, जिसका 35 होएगा बच्चा, क्या वो ये कह दूंगा कि जिसका 35 होएगा वो बनाएगा डाइमर, वो क्या बनाएगा? डाइमर। बच्चा वो क्या बनाएगा? डाइमर। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? क्या इतनी बात सबको क्लियर है? तो अपन क्या बोल देंगे, क्या अपन क्या ये बोल सकते हैं क्या कि ये दोनों गरीब जो हैं, ये दोनों गरीब जो हैं वो क्या बनाएंगे? डाइमर। ये दोनों गरीब क्या बनाएंगे? डाइमर। ये दोनों क्या बनाएंगे बच्चा? डाइमर। क्लियर है? अब अपन कह रहे हैं कि बच्चा ध्यान से सुनना, अगर तू इसका डाइमर बनाने जाता है, अगर तू इसका डाइमर बनाने जाता है, एनसीईआरटी पे लेके चल रहा हूं, इसका डाइमर बनाने जाता है तो क्या बनता है? MN2CO10। और बच्चा अगर इसका डाइमर बनाने जाता है तो क्या बनता है? CO2CO8। क्या सब बच्चों को इतनी बात क्लियर हो गई क्या? क्या सब बच्चों को इतनी बात क्लियर हो गई क्या? इतनी बात सबको क्लियर है? अरे इतनी बात सबको क्लियर है, ऐसा मैं मान के चल सकता हूं। क्लियर है? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर बिल्कुल बेटा क्लियर है। अब अगली बात सुनना, अब अगली बात सुनना। अब देखो, अब मैं यहां पर कहता हूं, ध्यान से सुनना कि सर डाइमर की कहानी हो गई। अब मैं एक और प्यारा सा कॉम्प्लेक्स लिखता हूं, एक और प्यारा सा कॉम्प्लेक्स लिखता हूं। वो कॉम्प्लेक्स कौन सा है? मैंने कहा FeCO4। क्या लिखा बच्चा? FeCO4। क्या लिखा? FeCO4। इसका निकालते हैं EAN, इसका निकालते हैं EAN। ये होता है 26, ये हो गया 8, 26 और 8 मिलकर कितना हो गया बच्चा? 34। कितना हो गया बच्चा? 34। ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब देखो रे, अब देखो,
34 वाला 34 वाला कहां आना चाहेगा? 36 पर। कहां आना चाहेगा? 36 पर। बच्चा इसको 36 पर आने के लिए, इसको 36 पर आने के लिए, इसको 36 पर आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना पड़ेगा? तो आजा, आयरन, आयरन कितना? 34, आयरन कितना? 34, होना कितना है? 36, कितना? 36। तो देख ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा, एक इधर से और बेटा एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। तो 34 था तो 35 और 36 कितना हो जाएगा? 36। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? क्या बोला? ये 34 है, 34 में इसके खुद के इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो एक एक्स्ट्रा ये एक एक्स्ट्रा ये, तो कितना हो गया बच्चा? 36। कितना हो गया बच्चा? 36। तो देखो सर, एक तो ये खुद 2 के साथ और जुड़ गए तो कितने हो गए? 3, 3 हो गए। तो क्या मैं ये कह दूंगा कि यहां पर ये क्या बनाएगा? ट्राइमर। क्या बनाएगा? ट्राइमर। ट्राइमर बनाएगा तो तू क्या बोलेगा कि ट्राइमर बनेगा तो क्या बन जाएगा? Fe3CO होल 12। क्या बन जाएगा? होल 12। और क्या हो गया? ट्राइमर फॉर्मेशन हो गया। क्या ये बात बच्चों को समझ में आ गई क्या? क्या ये बात बच्चों को समझ में आ गई क्या? क्या ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई क्या? फटाफट से बता दो बच्चों, क्या ये बात क्लियर है क्या कि डाइमर कैसे बना और ट्राइमर कैसे बना? क्या ये बात क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो और यस सर, नो सर, डन सर बोल दो फटाफट से, जो भी है फटाफट बोलो सर। क्लियर है सबको कि डाइमर कैसे बना और ट्राइमर कैसे बना? स्क्रीनशॉट मारो भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो। बहुत बढ़िया बेटा, बड़ी आसानी से बात समझ में आ जाती है, कोई मुश्किल काम नहीं है सर। कोऑर्डिनेशन दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं। ध्यान से सुनना भाई बच्चों, ध्यान से सुनना कि क्या होने वाला है। चलिएगा अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं और ध्यान से सुनते जाना और बात को समझते जाना कि क्या है। देखो सर अगले एप्लीकेशन पे चलता हूं, देखो ध्यान से सुनना। ये जो तीनों कॉम्प्लेक्स मैंने बना रखे हैं ना, ये मोनोन्यूक्लियर नहीं पॉलीन्यूक्लियर हैं। क्या है? पॉलीन्यूक्लियर, बहु केंद्रकीय संकुल आपके सामने बन चुके हैं, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं। अब बेटा ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, इस पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड कैसे बनता है कि मेटल मेटल के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं, उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम लोग इसके तीसरे कॉन्सेप्ट पर चलने वाले हैं, तीसरे एप्लीकेशन पर चलने वाले हैं। ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना। बहुत आसान चीज पढ़ा रहा हूं, बहुत ही सिंपल वे में अपन बात कर रहे हैं। क्लियर है? जहां भी डाउट लगे ना बोल दियो भैया, जहां भी डाउट लगे बोल दियो। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंड फाइनल एप्लीकेशन ऑफ EAN सिज्विक रूल जो है उसका लास्ट एप्लीकेशन नंबर 3, टू फाइंड मेटल मेटल, टू फाइंड metal metal bond in polynuclear carbonyl complexes या polynuclear complexes। जितने भी पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेज होते हैं उन पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेज में अपन क्या करेंगे? मेटल मेटल बॉन्ड को फाइंड आउट करेंगे। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेज में मेटल मेटल बॉन्ड को क्या करेंगे बच्चा? फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से सुनना, एक एक एग्जाम्पल समझाते हुए चलता हूं, एक एक बात को हम लेके चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर पहला, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल यहां पर लिखा गया है Mn2CO होल 10, Mn2CO होल 10। ये बात मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि तेरी NCERT में ये सारे स्ट्रक्चर बना रखे हैं बेटा, ठीक है? तो ध्यान से सुनते जाइयो। ये वाला है, देखो सर, सिज्विक रूल का पहला एप्लीकेशन, मेटल कार्बोनाइल जो है वो EAN को फॉलो करेगा, करेगा डेफिनेटली करेगा। अगर वो किसी सिचुएशन में नहीं कर रहा तो वो या डाइमर बनाएगा,
ट्राइमर बनाएगा, या इलेक्ट्रॉन दे देगा या इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन वो करके स्टेबल होगा होगा होगा। क्लियर आयो? तो ये देखो सर, ये मेटल कार्बोनाइल का डाइमर है, डाइमर है, स्टेबल है मतलब EAN को फॉलो कर रहा है। अगर बेटा EAN को फॉलो कर रहा है तो यहां पर दो मेटल है, तो इन दोनों मेटल के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं, कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं, उस चीज को हम लोग यहां पर देखते हैं कि इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, 2 किए हैं, 3 किए हैं, 4 किए हैं, उनके नंबर को फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेयरिंग बिटवीन मेटल्स। ध्यान से सुनियो बच्चों, क्या बोला? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेयरिंग बिटवीन मेटल्स, यानी कि धातुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने शेयर हैं उनके नंबर को हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब सुनना, तुम बोलोगे कि यार क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा हम कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, नो डाउट तुम कर सकते हो। कैसे? देखो, हाँ भाई, दो मेटल है, दोनों के दोनों 3D सीरीज के हैं। अगर EAN फॉलो कर रहा है मतलब इसका EAN कितना होना चाहिए? 36। तो यार एक मेटल का कितना है? 36। तो दो मेटल है तो कितना हो गया? 36 × 2। ये डेफिनेटली फॉलो कर रहा है, इसलिए ये है। बात पहले पड़ गई। अब हम लोग जो हैं वो अपनी मैथ लगाते हैं। जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा था वैसे कैलकुलेट करते हैं। एक तो ये बात होती है। दूसरी बात सुनना, इसका एटॉमिक नंबर, ध्यान से सुनना, एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25 मल्टीप्लाइड बाई 2। क्यों किया? क्योंकि दो मेटल है। ध्यान से सुनना, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, भूल जाओ। प्लस एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 10 CO कितने देते हैं? इतने। ये हमारी कैलकुलेशन है, ये रियलिटी है, ऐसा होगा और ये हमारी कैलकुलेशन में आ रहा है। रियलिटी में से हमारी कैलकुलेशन को माइनस कर दो तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाएंगे? ऑटोमेटिक आ जाएंगे। बच्चा ये कितना हो गया? 72 माइनस 50 और कितना हो गया? 70। क्लियर है? तो अपन क्या कह रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में गया? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में गया है? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। अब सुन, नंबर ऑफ मेटलिक, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कौन से? मेटल और मेटल में कितने बॉन्ड है? यार एक बात बता, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। एक बॉन्ड में कितना होता है? 2। तो अपन क्या बोलेंगे? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड कर दो तो बॉन्ड कितना आ जाएगा बच्चा? 1। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि मैग्नीज और मैग्नीज के बीच में क्या है? एक बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर है? टोटल कितना CO है? 10 है ना? तो ये आपका पहला CO, ये बेटा आपका दूसरा CO, ये बेटा आपका थर्ड CO, ये बेटा आपका फोर्थ CO और ये आपका फिफ्थ CO। सिमिलरली यहां पर भी फर्स्ट CO, ये आपका सेकंड CO, ये आपका थर्ड CO, ये बेटा आपका फोर्थ CO और ये क्या है? आपका फिफ्थ CO। क्लियर है? ये आपकी क्या हो जाती है? इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है। ये आपकी क्या हो जाती है? इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है। क्लियर बच्चों? तो फटाफट से देख लो, क्या आपको बात क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई तो स्क्रीनशॉट मारकर बता दो भैया, डन 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 डन, हाँ या ना, फटाफट बता दो। क्या आपको सारी बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट मार लो और मेरे को बता दो कि क्या आपको सारी कहानी क्लियर हो गई या क्या आपको सारी कहानी क्लियर हो गई क्या? बस इतना सा आपको क्या है? बताना है। इतना सा आपको क्या करना है बेटा? बताना है। फटाफट बता दो भाई, जल्दी करें बच्चों, जल्दी करें, जल्दी करें। हाँ भाई, चलो बहुत बढ़िया बेटा, सबका काम हो चुका है। चलिएगा, अब कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों से सोल्व करवा लेता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाए। ठीक है, ये मेरी तरफ से एक एग्जाम्पल था,
ये मेरी तरफ से एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको कंप्लीटली सोल्व करके बताया है कि बेटा कैसे कैसे आपको अपनी मैथमेटिक्स जो है वो क्या करनी है, लगानी है। ठीक है, तो वो मैंने आपको समझा दिया है। चलिएगा अगला एग्जाम्पल जो है वो आपको सोल्व करके बताना है कि CO2CO होल 8 जो है, होल 8 जो है उसकी स्ट्रक्चर में कार्बन CO के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं, फटाफट से बता दो। इसकी स्ट्रक्चर मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी स्ट्रक्चर मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से मेरे बच्चों बता दो कि क्या आपको बात क्लियर है, तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फटाफट से मेरे को बता दो भाई, फटाफट से बता दो कि इसमें CO के बीच में कितना बॉन्ड आएगा, CO के बीच में कितना बॉन्ड आएगा, CO के बीच में कितना बॉन्ड आएगा। जल्दी बताएं भाई, CO के बीच में कितना बॉन्ड आएगा, एक बॉन्ड आएगा। चलो अब देखते हैं। देखो अब हम लोग इसकी बात करते हैं, बाकी लोग भी भैया फटाफट से कैलकुलेट कर लो कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, अपन आराम से इसको कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलो देखो अपन यहां पर इसकी बात कर लेते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है, बेचारे के साथ। देखो एक ही बच्ची का जवाब आया है, ओहो एक साथ आए हैं इतने सारे जवाब मेरे पास, एक 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 एक, बहुत बढ़िया बेटा। चलो सर इसकी स्ट्रक्चर भी आपकी एनसीईआरटी ने बना रखी है। अब मैं इसको डायरेक्ट करता हूं, ध्यान से सुनना। EAN को फॉलो करेगा तो मैं बात कर लेता हूं डायरेक्ट किसकी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स की। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने आएंगे, तुम बोलोगे, खुद से बोलना स्टार्ट कर दोगे। देखो भैया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट कितना होता है 27। क्लियर, 27। लेकिन ये EAN को फॉलो करेगा 36, दो मेटल है मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस कितना आएगा 27 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू 8 ये आएगा। और मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मेरी मैथ आ जाएगी सीधे सीधे। पहले आपको इतना लंबा चौड़ा समझाया क्योंकि आपको समझाने के लिए था, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसमें। तो ये कितना आएगा 72 माइनस ये कितना आ गया 54 और 16 जो है वो कितना हो जाता है 17/2 कितना आ जाएगा बेटा 1। यानी कि CO के बीच में कितना बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड। CO के बीच में कितना होगा, एक बॉन्ड होगा। तो चलो अब अपन कैलकुलेशन देखते हैं कि सर इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। ध्यान से सुनना, CO2CO होल 8 ये जो है वो बेटा 2 टाइप की स्ट्रक्चर शो करता है। ये जो है वो 2 टाइप की स्ट्रक्चर शो करता है। पहला इन सॉलिड में और इन सॉल्यूशन में कैसी होती है। ध्यान से सुनना, अगर मैं इसकी सॉल्यूशन वाली स्ट्रक्चर की बात करूं तो बहुत आसान होती है। कैसे, CO और CO के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, टोटल 8 हैं, तो एक इसको दे दो, 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 एक इसको, एक इसको और एक इसको। टोटल कितने हो गए बेटा 8। क्लियर है, ये तो होती है सॉल्यूशन की स्ट्रक्चर जैसे हमने Mn2 का बनाया था। लेकिन बात करते हैं सॉलिड की। तो बेटा सॉलिड में है ना, सॉलिड में थोड़ी सी स्ट्रक्चर अलग हो जाती है। कैसे, तो अपन क्या कहते हैं कि यहां पर हमारे पास इसके जो 3 CO हैं वो तो क्या होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं, और बचे हुए जो 2 CO होते हैं वो क्या होते हैं बच्चा, ब्रिज की फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ब्रिज की फॉर्म में ब्रिजिंग लिगेंड का मतलब क्या है, जो 2 मेटल से जुड़ा हुआ है वो क्या हो गया, ब्रिज हो गया। क्लियर है, ये होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, अगला क्वेश्चन मेरे को करके दो। फटाफट से बच्चा स्क्रीनशॉट मारो और अगला क्वेश्चन जो है वो मेरे को करके दो। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो और अगला क्वेश्चन मेरे को करके दो। ठीक है, मैं क्वेश्चन तुम्हारी NCERT वाले ही बता रहा हूं बेटा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा हूं। ठीक है, फटाफट से बना दो बच्चों। ठीक है, हो गया भाई, होते ही डन डनाडन बोल दो ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन पे चल पाए। बच्चा होते ही डन डन बोल दो ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन पे पहुंच पाए। जितना जल्दी आप करोगे उतना फायदा आपका है, उतने ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उतने ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हाँ भाई जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ओहो जवाब आने स्टार्ट हो गए भैया। डन 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 डन, बस हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन और भी प्यारा है, आप लोगों के लिए है स्पेशल। नंबर सी एग्जांपल है Fe2CO होल 9। Fe2CO होल 9। आपको ये बताना है कि यहां पर आयरन और आयरन के बीच में कितने बॉन्ड हैं। स्टार्ट हो जाओ भैया। आयरन और आयरन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, स्टार्ट हो जाओ। आयरन और आयरन के बीच में बच्चा कितने बॉन्ड हैं, स्टार्ट हो जाओ फटाफट से स्टार्ट हो जाओ भैया, फटाफट से बना के बता दो। हाँ भाई, आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं भाई, आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। एक 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 एक, बहुत बढ़िया बच्चों के आंसर आए हैं। एक 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 एक, आ जाओ भैया, सुन लो क्या आया, क्या करोगे। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं बच्चा, तो तू क्या बोलेगा, आयरन कितना 3D सीरीज का मतलब 36 गुणा 2 माइनस ये कितना होता है 26 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 9/2। ये लो 2 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाते हैं, तो बॉन्ड निकालने के लिए 2 से डिवाइड। ये आ गया कितना बेटा 72 माइनस 26 52 और 18 कितने हो गए, तो अपन क्या कह रहे हैं 70 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है बच्चा 1। क्लियर है। चलो स्ट्रक्चर बना देता हूं। आयरन और आयरन के बीच में एक बॉन्ड है, टोटल 9 है ना, 9 में से तीन तो इसके साथ रहते हैं, और बचे हुए तीन जो हैं बेटा वो ब्रिज की फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वो ब्रिज लिगेंड की फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर होती है इसकी, एनसीईआरटी ने बाकायदा बनाया हुआ है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो और इस पे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कॉम्प्लेक्स को बना दो फटाक से। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करें। हाँ भाई, आज ये शाहरुख का कोई जवाब नहीं आ रहा भाई। आज शाहरुख इतना शांत कैसे है। हाँ भाई, हो गया सर वैक्सीन। अच्छा, तू भी वैक्सीन खा के आया क्या, मतलब लगवा के आया क्या। चलो सर, चलो सर, बहुत बढ़िया। चलो सर, लास्ट एंड फाइनल चलिएगा। फाइनल थर्ड एप्लीकेशन में फाइनल एग्जांपल नंबर डी एग्जांपल पर बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल है। Fe3CO होल 12। इसमें आपको बताना है कि आयरन और आयरन के बीच में कितने बॉन्ड हैं। इसमें आपको बच्चा ये बताना है कि आयरन और आयरन के बीच में जो है वो कितने बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है। आयरन और आयरन के बीच में कितने बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है। अच्छा, शाहरुख लाइन में लगा हुआ है क्या, लाइन में लगा हुआ है, कोई बात नहीं बेटा, क्या बात है। वैक्सीन लगवाने गए हो, लाइन में लगे हो और क्लास अटेंड कर रहे हो, क्या बात है यार। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं, लगे रहो लाइन में। नंबर आए तो वैक्सीन लगवा लेना और फोटो जरूर खिंचवाना बेटा। अगर फोटो नहीं खिंचवाओगे तो ये जो दुनिया है, ये बेरहम दुनिया मानेगी नहीं कि आपने वैक्सीन लगवाया है या नहीं लगवाया। ठीक है, तो फोटो जरूर खिंचवाना बेटा शाहरुख, और फोटो को FB इंस्टा पे पोस्ट जरूर करना ताकि लोगों को लगे कि आपने भी वैक्सीन लगवा लिया है बेटा। ठीक है। हाँ भाई, मनीषा का आंसर आया है 1। हाँ ठीक है बेटा शाहरुख। हाँ भाई, चलो वापस आते हैं पॉइंट पे। हाँ भाई, ये बताना है कि यहाँ पर आयरन और आयरन के बीच में टोटल कितने बॉन्ड प्रेजेंट है। मनीषा बेटा, ये बताना कि आयरन और आयरन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है। बावली छोरी, जल्दी बताओ भाई, कैलकुलेशन करो मेरे बच्चों।
जल्दी बोलो यार, जल्दी जल्दी बोलिएगा। मनीषा 2, प्रदीप 2, और कोई? और कोई? हाँ बेटा कविता जल्दी बता देखें। स्वानी सो गई क्या बिटिया? हाँ भाई जल्दी बताओ देखें। प्रदीप जी सोचो यार। मनीषा बिटिया क्या जवाब दिया है? प्रदीप क्या जवाब दिया बेटा? ये कविता 3 आए हैं सर मेरे तो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत आगे जाएगी कविता तू। मनीषा 2। हाँ भाई चलो करेक्ट आंसर क्या है देखते हैं, देखें क्या आंसर है, चेक करते हैं। आ जाओ, कोई बात नहीं, जो भी आंसर आया हो उसको उसी हिसाब से हम हैंडल कर लेंगे। आ जाओ। देखो सर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तुम लोग है ना जल्दबाजी बहुत करते हो, गलती कर जाते हो। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे? आयरन 3D सीरीज का मेंबर है तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस यहां पर ये जो है वो क्या आएगा, तो अपन कहते हैं कि आयरन होता है 26 मल्टीप्लाइड बाई 3, इस बार मेटल 3 है, प्लस 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई। हाँ भाई यहां पर बेटा मैं कितने से डिवाइड करूं ये बता दो, ये बता दो कि यहां पर मैं कितने से डिवाइड करूं। सारे लोग फटाफट से बता दो कि कितने से डिवाइड किया जाए। शाहरुख ने कहा है 3 से डिवाइड करो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। प्रदीप ने कहा 3 से डिवाइड करो, ठीक है। और लोग? कविता बेटा 3 आए हैं तो 3 आए हैं तो आपने कितने से डिवाइड किया था? जल्दी बोलो बिटिया, जल्दी बोलो। अरे बच्चों, किसी ने कहा है 2 से डिवाइड करो। अच्छा मनीषा ने कहा है 2 से डिवाइड करो, हाँ, और कविता ने कहा है 2 से। ये मेरे को ऐसे क्यों लगता है कि यार आजकल लड़कियां ज्यादा पढ़ने लग गई हैं बे। अबे मूर्खो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा प्रदीप, 2 से। क्यों बेटा? नंबर ऑफ बॉन्ड निकालने हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन मिलता है, इलेक्ट्रॉन के नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं बेटा प्रदीप, तो क्या मिलता है? तो अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि सर नंबर ऑफ बॉन्ड मिल जाता है। चलो सर मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी सी कमजोर है, वीक है, तो आप लोग मेरे को बता दीजिएगा कि ये हो गया मेरे हिसाब से 108 माइनस ये 78 और 24 जो है वो हो गया 102 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 6 बाई 2, कितना आ गया बेटा? 3। मतलब आयरन और आयरन के बीच में कितना बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा? 3। क्या ये बात सबको क्लियर है? आयरन और आयरन के बीच में कितना बॉन्ड प्रेजेंट है? 3 बॉन्ड आएगा। बहुत बढ़िया शाहरुख, 3 आएगा बॉन्ड, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, देखो सर आगे बात करते हैं। ये आयरन और ये आयरन, 3 आयरन के बीच में 3 बॉन्ड बनाने हैं तो 3 आयरन के बीच में 3 बॉन्ड ऐसे बनेंगे। इसके अलावा 3 आयरन के बीच में 3 बॉन्ड नहीं बन सकते। कई धुरंधर लोग ऐसा कह सकते हैं कि सर ये 3 आयरन है, इनके बीच में ऐसे बॉन्ड बना दो। तो बेटा 3 आयरन जब ऐसे जुड़ते हैं तो बॉन्ड 2 बनते हैं, 3 आयरन जब ऐसे जुड़ते हैं तो बॉन्ड कितने बनते हैं बच्चा? 3 बनते हैं। इसलिए तीनों आयरन क्या है, वो इस तरीके से जुड़ेंगे, ना कि इस तरीके से। तो अपन क्या बोल देंगे कि सर टोटल कितना है, टोटल कितना है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि 12 CO है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10, ये 11 और बेटा ये 12, ये क्या हो जाते हैं? तो अपन क्या बोलते हैं कि अपनी स्ट्रक्चर हो जाती है। बहुत आसान है सर, कोई मुश्किल काम नहीं है। फटाफट से लपेट दो, कहानी को खत्म कर दो, फटाफट से लपेट दो, फटाफट से कहानी को खत्म कर दो। तीनों से जुड़ेगा, 3 बॉन्ड तीनों Fe से जुड़ेगा। बहुत बढ़िया बेटा शाहरुख, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी करें सर, ठीक है सर। तो मेरे हिसाब से आप सब लोगों को ये बात क्या है, क्लियर हो गई होगी। अगर बात क्लियर हो गई तो फटाफट से स्क्रीनशॉट मार दो। मनीषा ने लिखा है कि सर 2 ही होंगे ना। बेटा मनीषा कैसे 2 होंगे बताना देखे, मनीषा 2 कैसे होंगे बिटिया बताना देखें। तेरे सामने आ रहा है 3, तो 2 कैसे होंगे बिटिया ये आप बता दो हमें, तो हम उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट्सअप चेक करो बेटा, अभी जूम चेक कर रहा हूँ है ना व्हाट्सअप चेक करो। हाँ
अरे बिटिया तो तेरे को बताना तो वो तू टाइप कर देना छोरी। ये क्या है तेरे को पता है बेटा? ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं इनकी, ठीक है। और यहां पर आपने जो स्ट्रक्चर मेरे को बेटा जो भेजा है ना, वो स्ट्रक्चर अलग लेवल की स्ट्रक्चर है, ठीक है। विकिपीडिया आंसर नहीं होता। विकिपीडिया क्या होता है आपको पता है? विकिपीडिया जो होता है ना बेटा मनीषा, वो क्या होता है? वो होता है कि आप अपने दिमाग में कुछ भी आया, आपने जो कुछ भी किया, आप उस पर लिख दो, वो रिजल्ट में शो होगा। वो होता है विकिपीडिया। विकिपीडिया ऑथेंटिक नहीं है 100%। क्लियर? बात क्लियर है? बावड़ी छोरी। चलो, ये कहानी किसकी होती है बेटा? इसकी होती है, ठीक है बेटा, बात क्लियर है? ओके, हाँ भाई, चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। जल्दी करें सर, फटाफट से आगे बढ़े और अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो इसका मतलब तुम लोगों को अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो तुम पहले उसको गूगल पे चेक करते हो, उसके बाद सोल्व करते हो बे गधो। हाँ चलो सर, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके कहानी को क्या कर दो, खत्म कर दो, ठीक है। चलो हाँ भाई, आज की कहानी जो है वो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे बेटा, वो बात क्या करेंगे, तो अपन कह रहे हैं कि सर वो बात जो है वो स्टार्ट होगी किसकी? वो बात स्टार्ट होगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, यानी कि वीबीटी की। और शाम वाली क्लास जो है, इवनिंग वाली जो क्लास है 5 से 6, उसमें बेटा अपन बात करेंगे किसकी? आपकी मेटलर्जी में जो रिडक्शन वाला प्रोसेस है, स्मेल्टिंग के आगे। स्मेल्टिंग तक अपन कल कंप्लीट कर चुके थे, तो उसके आगे तो स्टार्ट करेंगे। बेटा आप कॉल करना, आपको मैं समझाता हूं कि क्या होता है, ठीक है। चलो, मैंने 2 ही पढ़े हुए हैं बेटा, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं जो मैंने आपको कह के बताई थी कि आपने ऐसा पढ़ा हुआ है, वो सही नहीं है, है ना। ऐसा बॉन्डिंग में भी मैंने आपको बताया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आपने पढ़ी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने सही पढ़ी हो। बात क्लियर है? आपको याद होगा बॉन्डिंग में भी मैंने आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताया था, तो वहाँ भी मैंने आपको समझाया था कि गूगल पे सर्च करने से अलग आता है, आपने ये पढ़ा हुआ है, और NCERT जो है वो हमें ये बात पढ़ाता है बेटा।